नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज में आप पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक, और ये आज आपका तीसरा लेक्चर है और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट कंसेप्ट है। और यहाँ आपको फ्री पीडीएफ मिलने वाला है सब कुछ, और ये सीरीज भी आपकी बिल्कुल फ्री है और ये प्रीवियस ईयर की सीरीज है। तो स्पेशल बैच हम लेके आएंगे थोड़े से दिन के बाद, लेकिन तब तक आप इस प्रीवियस ईयर सीरीज पे आप जुड़िए हमारे साथ। और आज का समय हम खराब नहीं करते हुए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 से। और 21 आपके सामने है। अब बात करते हैं 21 के क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है और इसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। ट्रेन 4 घंटे में कितने खंभों को तय करेगी। कोई ट्रेन है जो चल रही है, 4 घंटे में कितने खंभों को तय करेगी। यदि ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो सबसे पहले तो आप ये करो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे में कितना सफर तय कर देगी। तो ये आपका 90-180 किलोमीटर का सफर तय कर देगी। ठीक है, इसके आगे है कि यह देखते हुए कि रेलवे ट्रैक पर खंबे 50 मीटर की दूरी पर है। खंबे कुछ इस प्रकार से हैं, 50-50 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, 50-50 मीटर की दूरी पे खंबे हैं। और ट्रेन अपनी यात्रा की शुरुआत में एक खंबे को पार करती, जहां से शुरुआत करती वहां पर भी एक खंबे को पार करती है। तो कुल मिलाके कितने खंबों को ये पार करेगी। तो 180 किलोमीटर के दौरान 180 को अगर 1000 से मल्टीपल कर देंगे हम, तो ये आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे ये मीटर। 1000 से कर देंगे तब। ठीक है, ये हो गए आपके मीटर। अब कहता है कि कितने खंबे, अगर यही और 50 की से हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 दिए 15, 5 के 30, 3600 खंबे यहाँ पे हो जाएंगे। 3600 खंबे यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन एक बात इसने बोली कि पहले ही पॉइंट पे एक खंबा शुरू में ही करती है, तो कुल मिला के ये जो खंबे पार करेगी 3600 एक खंबे पार करेगी। छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एनटीपीसी का था क्वेश्चन था, 1/2/2021 की इवनिंग शिफ्ट का। तो यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं है। 3601 ऐसा नहीं कि आपका आंसर 3600 आया आपने वहीं पे टिक कर दिया। इसने पहली जो बात कही है, जहां से स्टार्ट करती वहीं पर भी एक खंबा है। ठीक है, तो 3601 खंबे आपके हो जाएंगे ये। ठीक है, 3601 खंबे हो जाएंगे। चलते हैं, क्वेश्चन है इससे अगले पे चलते हैं थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके चलना है, 1 मिनट 2 मिनट का समझेंगे और फिर इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटना के कारण एक ट्रेन सेवा बाधित हो गई। कोई ट्रेन चल रही थी, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, एक ट्रेन चल रही है, यहां तक जानी है। 30 किलोमीटर की यात्रा इसने सफर तय किया, 30 किलोमीटर का इसने सफर किया। ओके, इसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसकी चाल 4/5, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बता देता हूं, 4/5 है। जो चाल है ना वो कितनी है, 4/5। तो समय कितना हो जाएगा, ध्यान दें, तो समय हो जाएगा आपका 5/4। ओके, इस वजह से 45 मिनट की देरी पहुंचती है। तो यहां से अगर जहां इस पॉइंट पे पहुंचना था, इस पे 45 मिनट की देरी पे पहुंचने, अगर मूल समय क्या था इसका, मूल समय ये पॉइंट मैं मान लेता हूं ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, एक जगह और भी एक्सीडेंट हो रही है आगे चल के, तो इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूं और इसको मैं डी मान लेता हूं। मूल समय कौन सा, बी और डी के बीच का, बी और डी के बीच का। अगर समय 5/4 है ना मेरे भाई, तो कितना ज्यादा है, जो मूल 4 था अब 5 लगता है, एक की वैल्यू बताई इसने 45 मिनट। तो 4 मूल है तो 4 की 45 चौके 180 मिनट लगते। यहां से बात ध्यान रखने की जो जरूरी बात है ना, वो यहां से बी से डी तक इसको लगते 180 मिनट, 180 मिनट लगते। ठीक है ना, 180 मिनट लगते। लेकिन हुआ कुछ इस प्रकार से कि इसके 18 किलोमीटर और आगे चली
ठीक है, 18 किलोमीटर और आगे चली, इसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो जो चाल है, तो चाल तो आपकी सेम ही रहने वाली है, 4/5। तो समय है आपका रिवर्स होता है, जो कि आपका 5/4 हो जाएगा, 5/4 आपका हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? आप कहोगे नो सर, नो प्रॉब्लम, वी हैव नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं यहां से 5/4 जो है ना, एक की वैल्यू कितनी है, कितनी देरी से पहुंचती है, 36 मिनट की देरी से पहुंचते। एक की वैल्यू 36 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 चौके 144 मिनट। तो यहां से जो है ये आपका सी से डी के बीच का है, सी से डी के बीच का, ये 144 मिनट है। ठीक है, ये 180 मिनट थे। ओके, ये आपका 180 मिनट था, ये वाला। अब बात करते हैं कि ये दोनों का डिफरेंस कितना है। यहां से देखे हैं 144 मिनट और यहां से 180 मिनट है। इन दोनों के बीच का कितना सफर है, बी और सी का सफर, बी और सी का जो सफर है वो आपका 180 माइनस 144 करते हैं तो 36 मिनट का सफर है, 36 मिनट का सफर है। यानी कि ये 18 किलोमीटर 36 मिनट में कवर होता है। ठीक है, यानी कि इसकी चाल क्या है, 18 किलोमीटर बराबर है 36 मिनट, यानी कि मिनट से आधा किलोमीटर है या किलोमीटर से 2 गुना समय है। अगर 60 मिनट की मैं बात करता हूं जो 1 घंटे के बराबर होती है, तो इसका मतलब है ये 30 किलोमीटर सफर तय करेगी। इसका मतलब आप बोलोगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सफर है, यानी कि इसकी चाल है। ऑप्शन देखो ए सही हो जाएगा। बोलो भाई, समझने की बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप अच्छे से मैथ पे पकड़ बना सकते हो। अगर ये ऐसे क्वेश्चन कई बार होते हैं जो डाउट करते हैं, यहां से ट्रेन चलती है, वहां तक जाना है, 30 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हो गई, जिस कारण से इसको आगे का सफर 45 मिनट लेट होती है। अगर मूल समय लगाती तो 180 मिनट लगाती, इसकी बजाय 18 किलोमीटर और चलने के बाद यही घटना होती, दुर्घटना होती, तो ये सिर्फ 36 मिनट देरी होती। तो इसका मतलब है 36 मिनट के हिसाब से कुल इसको 144 मिनट लगने वाले थे। तो यहां से यहां तक तो इसको लगने वाले थे 180 मिनट और यहां से यहां इसको लगने वाले थे 144 मिनट। तो इन दोनों के बीच का इसको कितना टाइम लगना था, 36 मिनट। और 36 मिनट में 18 किलोमीटर का सफर तय करती है, यानी कि मिनट से आधा किलोमीटर, 1 मिनट में आधा, तो 60 मिनट में 30 किलोमीटर। तो इसकी चाल हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और बहुत ही नहीं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगर फिर भी कोई डाउट है, समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। बताओ जल्दी से आपका आंसर क्या आ जाएगा। ए, बी और सी सभी एक ही स्थान से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और तीनों एक ही मार्ग पर अनुसरण करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं तीनों की तीनों। ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की 75 किलोमीटर प्रति घंटा, सी की 80 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही ए बी के 5 घंटे बाद चलना शुरू करता है, तो एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो यहां जो अंतर है ना इन दोनों का, वो आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ए पहले चलता है, ए 15 घंटे में कितना चल देगा, ठीक है, ए 15 घंटे में कितना चल देगा बताओ। ए की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 15 घंटे में नहीं, 5 घंटे पहले चलता है। तो 5 के हिसाब से 5 के 30, 300 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, अब बी को कितना ये अंतर कवर करने में, बी को ये अंतर कवर करना है 300 किलोमीटर का और 15 के हिसाब से, क्योंकि यहां से चलते हुए 5 घंटे तो हो गए, 5 घंटे हो गए, लेकिन 300 किलोमीटर भी तो हो गया। यहां पे ए पहुंच गया, यहां पे बी है और सी का भी पता है ही नहीं कहां पे है, वो हमें बताना है। तो यहां तक 15 घंटे, ये 300 किलोमीटर का जो सफर हो गया 15 घंटे में कवर होगा, क्योंकि अंतर दोनों का 15 किलोमीटर है। तो 15 दूनी 30, ठीक है, तो 20 घंटे में ये कवर हो जाएगा, 20 घंटे में। ये आगे चल के कहीं भी कवर होगा 20 घंटे में। ए ने कुल कितना समय लिया,
ए का कुल समय 5 घंटे पहले चला था और 20 घंटे ये हो गए, कुल मिला के 25 घंटे ए ने कवर किया है, 25 घंटे चला है ए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ए 25 घंटे में 60 के हिसाब से 25 सिक्का 150, 1500 किलोमीटर पहुंच गया है। और यही 1500 किलोमीटर पहुंचा जब ए 1500 किलोमीटर दूर था फर्स्ट पॉइंट से, उसी पॉइंट पे बी और सी इसको क्रॉस कर देते हैं, तो सी भी उसी टाइम पे क्रॉस करता है 1500 किलोमीटर को 80 की स्पीड से। तो इसने कितना टाइम लगाया होगा, 0 से 0 काट देंगे, 8 दूनी 16 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 एकम 8 कितने 7, 8 8 64, 18 घंटे 45 मिनट में इसने कवर किया है। ओके, ए के कितने समय बाद चला, तो ए और सी का जो डिफरेंस है ना, ए ने लगाए 25 घंटे और इसने लगाए 18 घंटे 45 मिनट, और दोनों का जो अंतर है मेरे भाई वो आपका हो जाएगा 6 घंटे 15 मिनट का। 6 घंटे 15 मिनट का जो अंतर है, यहां पे टिक करो, देखो आंसर 6 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन ए हो जाएगा जो आपका राइट है। समझने वाले क्वेश्चन है, जरूरी क्वेश्चन है, आप छोड़ नहीं सकते, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, इसकी गति हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड बढ़ जाती है। तो पहले घंटे में 40, दूसरे में 60, तीसरे में 80, चौथे में 100, पांचवें में 120 और आगे चल के 140। अब देखते हैं कहां तक अपना काम शुरू हो जाता है। पहले घंटे में 40 और 60 कितने हो गए, 100, 180, 280 और 280 400, 400 तक तो यहां तक हो गए। यहां से यहां तक का जो सफर है ना, ये आपका 400 किलोमीटर का हो गया। लेकिन इसने कहा है कि ये इसको चाहिए सिर्फ 470, आगे सिर्फ इसको 70 किलोमीटर ही चाहिए, और ये चलता है 140। इसका मतलब आधा घंटा ही इसको काफी है। 1 घंटे में 140 किलोमीटर चलेगा, लेकिन इसको तो 70 ही चाहिए, आधा घंटा ये। तो ये कितने हो गए थे, 400 किलोमीटर, और ये 5 घंटे हो गए थे, प्लस आधा घंटा ये चाहिए। तो कुल मिला के 5 सही 1/2 घंटे, 5.5 घंटे इसको चाहिए। 5.5 घंटे का ऑप्शन देखो, टिक करो, आगे बढ़ो, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये है छोटा सा क्वेश्चन। आवाज प्रॉपर आ रही भाई, आवाज आ रही है प्रॉपर? चलो क्वेश्चन पे आते हैं 25 पे। बताओ 25 का आंसर क्या है। रेलगाड़ी पी और क्यू समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती है। ट्रेन पी ट्रेन क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है, और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार कर जाते हैं। यानी जब पी और क्यू तो पार होते हैं, तो इसका मतलब 60 सेकंड का समय लगता है। और जब ओनली क्यू पार होती है, ठीक है, क्योंकि पी में बैठा जो व्यक्ति है उसकी कोई लंबाई नहीं है, दोनों ट्रेनों की लंबाई 60 में होती है, तो ओनली क्यू की लंबाई 40 में होती है। तो पी की कितनी में हो जाएगी, पी की 20 में हो जाएगी। यानी कि ये 40 मीटर लंबी है, ये 20 मीटर लंबी है। तो ये लंबाई की अगर हम बात करें तो P अनुपात Q जो है आपके 20:40, जो कि आपका 1:2 हो जाएगी, और कुछ नहीं था, 1:2 का ऑप्शन बी है, बस इतनी सी बात है। चलो आगे क्वेश्चन पे निकालो, छोटा सा क्वेश्चन है, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक एक बार इस क्वेश्चन को क्लिक करो आप, ठीक है। हो गया भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन कि एक 200 मीटर यहां से यहां तक का जो सफर है 200 मीटर का, पी क्यू को 35 मीटर पे
P हरा देता है, यानी कि मान लेते इधर को भाग रहे हैं, इधर को P Q को हरा देता है 35 मीटर से या फिर 7 सेकेंड से। ओके, अब बात करें ना हम, तो ध्यान दें जो Q है, Q 35 मीटर है ना, 35 मीटर 7 सेकंड में जाता है। ठीक है, 35 मीटर 7 सेकंड में जाता है। तो Q जो है 200 मीटर है ना, 200 मीटर, इसका मतलब इसका 5वां हिस्सा यानी कि 40 सेकंड में कवर करेगा। ओके, Q 40 सेकंड में कवर करेगा और P इससे 7 सेकंड पहले पहुंच जाता है, तो 40 सेकंड जो है इससे 7 सेकंड पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब ये 33 सेकंड के अंदर पहुंच जाएगा और कुछ ही नहीं था, बस P इसको कितने समय में कवर कर देगा, 33 सेकंड में। ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है भाई, ये आपका छोटा सा नन्हा प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। दो दोस्त हैं, एक ही समय क्रम से P और Q से शहर, यहां से चलते हैं, मान लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, शहर P और Q से, और Q और P से, यानी कि ये तो इधर को चलेगा और वो इधर को चलेगा, और P और Q के बीच में किसी पॉइंट पे मिल जाएंगे ये, और मिलने के बाद क्रमशः ये वाला जो कैंडिडेट जाएगा ये 54 मिनट में, और ये वाला जो कैंडिडेट है ये 24 मिनट में अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। Q से P तक जाने वाले दोस्त ने अपनी यात्रा कितने समय में तय की है? तो यहां से मैंने बताया था S1 स्पीड 1 और स्पीड 2 किसके बराबर होती है, टाइम 2 टाइम 1 इसके रेशियो के बराबर। ठीक है, तो जो हम लिख सकते हैं 24/54 जो कि कट सकते हैं 6 चौके 24 और 6 में 54, यानी कि 2:3। ठीक है, और जो कैंडिडेट है ना 2 वाला कोई एक ले लिया हमने, किसका, इसने पूछ रखा है Q से P वाला, Q से P, यानी कि ये वाला कैंडिडेट, चर्चा किसकी है, चर्चा इसकी है, ये 2 वाला आगे 24 में लगाएगा, तो इसका मतलब इसके आगे ये 36 सेकंड इधर लगा के आया है, और 24 और 36 का मतलब है इसने 36 सेकंड नहीं मिनट है, तो 60 मिनट में इसने सफर तय किया है। ठीक है, क्योंकि बात इधर जाने वाले की हो रही थी, तो 60 में ऑप्शन डी का आपका राइट हो जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? ओके, चलते हैं फिर इससे आगे। क्वेश्चन नंबर है 28। बताओ जल्दी से 28 का आंसर। ये RRB JEE 28/6/2019 की इवनिंग शिफ्ट का है। दो रेलगाड़ियां एक साथ पहली स्टेशन P से Q तक और दूसरी स्टेशन Q से P तक जाने के लिए 80 किलोमीटर और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू कर देती हैं। ये P है और ये आपका Q है, ये इधर चलेगी और ये आपकी इधर चलेगी। इसकी स्पीड आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी स्पीड आपकी 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90, 12 घंटे के बाद ये मिल जाती हैं, इस पॉइंट पे मिल गई। अब पूछा उन दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर बताया है, दूरी का अंतर। दूरी के अंतर के लिए आप क्या कर सकते हो, चालों का अंतर ले सकते हो। पहले चालों का अंतर अगर हम लेंगे तो जो कि आपका है 15, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर्स, और 12 घंटे में ये सफर तय करती हैं, तो इसका मतलब 180 किलोमीटर का अंतर इन दोनों के बीच का है, क्योंकि लास्ट में अंतर पूछ रखा था तो आपने कर दिया क्लिक। आप ये भी कर सकते थे दोनों की स्पीड जोड़ के काउंट करते ये कितने किलोमीटर तय किया है, इसने कितना किया उसने कितना किया है,
लेकिन इसने बोल रखा कि दोनों के बीच, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर। अब दोनों की दूरी चाल का अंतर है आपका, ठीक है, 15 आ जाएगा चालों का, एक 81 है कि 95 में, तो 12 घंटे में आपका ये हो जाएगा 180 किलोमीटर का अंतर कवर। हो सकता है 2100 किलोमीटर दोनों तय करेंगी, दोनों इकट्ठा तो तय करेंगी तो 2100 किलोमीटर करेंगी, फिर इनका अंतर निकालेंगे। मैंने डायरेक्ट ही निकाल दिया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, ALP टीयर 2 21/1/2019। बताओ भाई। एक ग्रह की परिधि कितनी है? 36,000 किलोमीटर है। यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है और इसे एक पूर्ण घूर्णन करने में 20 घंटे का समय लगता है, तो यानी कि 1 घंटे में कितना समय लगेगा, इसको ये बताओ सबसे पहले। तो आपको पता छोटा सा है 36,000 किलोमीटर और 20 घंटे में, तो 0 से 0 2 से काट देंगे 1800, ठीक है। और मीटर पर सेकंड में करने के लिए 1800 किलोमीटर 5/18 से अगर आप डिवाइड कर देंगे, 18 से काट देंगे 18 कम 1800, तो ये चाल आ जाएगी मीटर पर सेकंड में 500 मीटर पर सेकंड। यही पूछ रखा था और कुछ नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बीच बीच में पूछ लेते हैं। और टीयर 2 का क्वेश्चन है, बताओ टीयर 2 का 1-2 आसान पूछ लेते हैं ताकि बच्चे खुश हो जाएं कि हाँ टीयर 2 में भी आसान आते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, बताओ जल्दी से। चलो, दो तरफ की, थक गए भाई, फटाफट आगे पैर दर्द करने लगे। दो तरफ की यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति 15 किलोमीटर है। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए था, तो लौटते समय उसकी गति क्या होगी? तो औसत गति जो होती है ना, औसत गति, इसका फॉर्मूला 2xy/x+y, ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 2 गुणा में एक साइड में इसकी 20 है, दूसरी साइड में हमें पता नहीं y है, और एक 20 है और एक y है, जो कि आपकी औसत 15 है। 40y हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 300 प्लस 15y हो जाएगा। ये y आके 15, ठीक है, और कितना बचेगा यहाँ से 25 और 12, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा और कुछ नहीं था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके आगे तो नहीं ना? इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे, और इस क्वेश्चन के साथ आज का अपना ये सफर खत्म होता है। और इसके अलावा हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे थे, उसका बैनर है क्या यहाँ पे? देखते हैं, अगर मिलेगा तो आपको हम दिखाएंगे। एक किरण पब्लिकेशंस के मैथ की एक सीरीज थी, इसमें मिलेगा तब दिखाएंगे भाई, नहीं तो शायद 1 मिनट के लिए। नहीं है भाई। तो यहाँ से आज आपका ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट में, और दूसरे चैनल पे हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे 11 तारीख से, जिसमें एसएससी किरण पब्लिकेशन 11,950 जो नई एडिशन है दिसंबर 2023 तक का, वो एसएससी सीजीएल के लिए है। वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।